देखिए ध्यान से, पावर इन एसी सर्किट, ठीक, एसी सर्किट में शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ शक्ति किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, मतलब कोई भी प्रत्यावर्ती परिपथ, चाहे एल वाला हो, चाहे सी वाला हो, चाहे आर वाला हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, माना वोल्टेज या धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर स्थायी होता है। वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर जो है वो कितना है, हाई, मतलब फेज डिफरेंस कितना है, हाई है। मतलब ये आइडियल केस है, बस फाई की वैल्यू चेंज करेंगे, फाई इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे, माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो एक को एल बन जाएगा, कुछ सी बन जाएगा। अब फाई इक्वल टू 0 रख दोगे क्या बन जाएगा, आर। तीनों में निकल जाएगा पावर, है कि नहीं, ठीक। तो P इक्वल टू हम लोगों को निकालना है, पहले करंट निकाल लीजिए। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक हो गया, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये करंट है, दोनों बीच कलांतर कितना का है, हाई का, ठीक है। चलिए अब हमें औसत शक्ति लानी है, क्या लानी है, औसत शक्ति, ठीक है। तो पहले शक्ति निकालिए, फिर औसत शक्ति निकालिए। शक्ति P इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, V इंटू आई। P इक्वल टू V की वैल्यू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई इंटू आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। फिर उसी तरीके से जिसे पीछे फार्मूला खोले थे खोल दीजिए, मिल जाएगा V नॉट आई नॉट, इससे खोलिए ए प्लस बी में, साइन ए इंटू कास बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इंटू का आई नॉट इधर चला गया, ये हो गया साइन ओमेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो ये मिल जाएगा V नॉट आई नॉट हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाइव प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, ठीक। 2/2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम ऊपर नीचे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव प्लस ये हो गया हाफ, यहाँ से यहाँ तक मिल करके बन जाएगा साइन 2 थीटा, बनेगा ना, ठीक। साइन 2 थीटा ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ओमेगा टी इंटू साइन, ठीक। अब हमको औसत मान लेना था, औसत मान कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, पूर्ण साइकिल में ना। तो पूर्ण साइकिल का मतलब होता है 0 से t तक, समझ रहा है, 0 से कहाँ तक, t तक औसत मान लेना है। P बार इक्वल टू वी आई वी नॉट आई नॉट, उसके बाद ये निकाल लेना है 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। P बार इक्वल टू हो जाएगा V नॉट आई नॉट और 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाइव भी बाहर कर लो ना, इंटू डी टी प्लस हाफ कास फाइव भी बाहर कर लीजिए, यहाँ भी साइन फाइव है ना, सॉरी कास फाइव है, ये साइन फाइव है, इस साइन फाइव को बाहर करिए और 0 से ये भी टी रखिए, ये क्या है साइन 2 ओमेगा टी और डी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, बस कुछ किए नहीं है, सब में ले जा करके 0 से t तक समाकलन लगा दिए, यहाँ भी लगा दिया
यहाँ दोनों जगह पे लगा दिया गया है, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है। देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसमें क्या हमें मिलेगा, देखिए चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू फार्मूला हमारे पास होगा 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2। इसका हेल्प लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे पुट करिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट कास फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू ये हो जाएगी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2 0 से टी डी टी प्लस हाफ साइन फाइव। ये साइन 2 ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा कास ओमेगा टी, ठीक है, कास 2 ओमेगा टी। ये हो जाएगा कास 2 ओमेगा टी। जवन भी टी के मल्टीप्लाई में रहता है उसी से डिवाइड हो जाता है, भाग कर दिया जाता है ना। तो 2 ओमेगा से क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, नीचे हो जाएगा इंटू 2 ओमेगा, ठीक है। 2 ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, और साइन का क्या होता है, माइनस में भी होता है कास ना, 0 से टी। यहाँ पे करिए भाई, वी नॉट आई नॉट कास 5, यहाँ पे हो रहा है 1/2 0 से टी डी टी माइनस 0 से टी कास 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक, माइनस में 4 ओमेगा। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए साइन 5, फिर पुट करिए कास 2, अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी होता है ना, ये रख लीजिए यहाँ पे 2 पाई बाई टी। इस टी का मान भी रखिए टी, फिर 0 पुट करिए, तो जब 0 पुट करेंगे माइनस में तो कास 0 डिग्री हो जाएगा ना, ये गड़बड़ी हो जा रही है। देखिए वी नॉट आई नॉट कास 5 1/2 का करेंगे तो आपका केवल टी बचेगा, तो टी में जब कैपिटल टी रखेंगे लिमिट तो कैपिटल टी हो जाएगा, ये हो गया टी बाई 2, ठीक है। अच्छा एक बात और भाई, ये होल सबका एवरेज लिया जा रहा है ना, तो औसत लेते समय हमको क्या करना पड़ेगा, सब में टी से भाग भी देना पड़ेगा ना, सबके बाई टी भी है, ये भी याद रखेंगे सबको। यहाँ पर क्या है, सबके मल्टीप्लाई में चलिए है, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबके बाई क्या है, टी है, इन सबके बटा में क्या है, टी है, याद रखेंगे ना, बाई में टी है। ये आ गया टी बाई 2 माइनस कास 2 ओमेगा टी का करेंगे तो फिर साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा। लिमिट रखना है आपको 0 से टी, फिर माइनस, अब देखो यहाँ पे टी से टी कटा, कास 4 पाई हो गया, कास 4 पाई हो गया, कास 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 ना, इसका भी 1 होगा और कास 0 का भी 1 होता है, 1 में से 1 गया 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, पोर्शन 0 हो जाएगा ना, ये 0 के इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर चेकआउट करिए 0 होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अभी एक स्टेप और, कास 5 इंटू टी बाई 2 कर लीजिए होल के बाई। अब देखो यहाँ पे थोड़ा चेक करिए, ये साइन लास्ट में जब साइन 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना, साइन 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे रखोगे टी की जगह पे टी, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाई टी, टी से टी कट जाएगा तो ये मिलेगा हमको साइन 4 पाई, क्या मिलेगा 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया हमारा 0, तो इधर भी मिल गया 0, और बटा में टी है, तो इस टी से कौन कट जाएगा, ये वाला टी कट जाएगा, तो हमें पी एवरेज मिल गया, कितना मिल गया, वी नॉट आई नॉट कास 5 अपान 2 मिला ना, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब इस ये जो है हमारे पास, यहाँ पे कर देते हैं पी एवरेज इक्वल टू, इसको √2 बनाकर दोनों को दे देते हैं, √2 इंटू
आई नॉट अपॉन रूट 2 इंटू cos फाई। तो ये हो जाएगा ये VRMS और ये हो जाएगा IRMS cos फाई। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, एल सर्किट हो एल या सी में, ठीक है, एल या सी परिपथ में क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है एल वाले में π/2 प्लस में π/2 होता है, क्योंकि देखिए ये वाला इधर है ना, वोल्टेज आगे रहता है ना, तो प्लस में π/2 रहता है इसमें एल में, और सी में क्या होता है, फाई इक्वल टू माइनस में π/2 रहता है, पीछे रहता है 90 डिग्री रहता है ना। कुछ भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ पे रखेंगे cos 90 डिग्री, चाहे cos माइनस 90 डिग्री रखिए चाहे cos प्लस 90 डिग्री रखिए, तो cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 0। तो हमारा जो पावर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, जो cos फाई है इनको कुछ कहते हैं, इनका नाम है पावर फैक्टर। क्या नाम है, पावर फैक्टर नाम है, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, हिंदी में कहते हैं शक्ति गुणांक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शक्ति गुणांक बोलते हैं हिंदी में। बात समझ में आ गया। और क्या कहते हैं, अगर आर है तो, यदि आर है तो मतलब न तो एल है न तो सी है, केवल क्या है, आर है। तो जब आर होगा तो वहां पे फाई इक्वल टू क्या होता है बताओ, 0 डिग्री होता है। जब फाई इक्वल टू 0 डिग्री होता है तो वहां पे, अच्छा इन दोनों में पहले एक मिनट लिख लेते हैं, जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे cos फाई की, तो पी एल या सी में क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल रहा है। cos 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब पावर क्या हो गया है, 0। मतलब एल सर्किट यूज करिए चाहे सी सर्किट यूज करिए, उसमें पावर कंजम्पशन 0 हो जाएगा। प्योर है तो, प्योर अगर एल सर्किट है आपके पास और प्योर कैपेसिटर लगा हुआ कोई सर्किट है, उसमें पावर कंज्यूम होता ही नहीं है, मतलब कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, ठीक है। तो इस समय जो धारा प्रवाहित होती है इस सर्किट में, उसको क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। तो इसमें वाटर नहीं है, इसमें देयर इज नो पावर, ठीक है ना, इसी को वाटहीन धारा कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जब एसी परिपथ में मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध एल हो या शुद्ध सी हो, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, या पावर फैक्टर बोल सकते हो, cos फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि फाई की वैल्यू 90 रहती है उसमें, है ना। एल जो cos फाई है मतलब पावर फैक्टर होता है, वो 0 हो जाता है। पावर फैक्टर के 0 होने के कारण जो एवरेज पावर कंजम्पशन है, जो शक्ति है परिपथ की, वो क्या हो जाती है, 0। मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन शक्ति क्षय नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो गया ना, तो करंट तो फ्लो करेगा लेकिन मीटर में कोई शक्ति नहीं दिखेगी। जो बाकी मीटर घर पे लगा हुआ है ना, उसमें कोई पावर कंजम्पशन नहीं दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है। इसीलिए इस धारा को, इस करंट को कहते हैं वाटहीन धारा, ठीक है। जब ऐसी परिपथ में प्योर मतलब शुद्ध एल लगा हो या शुद्ध सी लगा हो, तो उस समय शक्ति क्षय 0 हो जाता है। तो इस दौरान प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा, वाटलेस करंट। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर की वैल्यू न्यूनतम, इसका मतलब अगर जितने कम से कम हम रखेंगे उतना जो पावर होगा वो कम से कम कंज्यूम होगा। समझ में आ रहा है। देखिएगा जब भी आपके घर पे पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा ना, तो वहां पे मीटर में पावर फैक्टर, जब इसे दाबते जाएंगे तो पावर फैक्टर दिखाता है ना, तो पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा धारा कंज्यूम हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा लोड दे रहे हैं आप लोग, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पावर फैक्टर किसी भी तरीके से डिक्रीज कर दिए तो जो पावर आपके घर में कंज्यूम हो रहा है वो कम होने या दिखने लगेगा, भले ही ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, शक्ति क्षय हो रही हो। लेकिन अगर मैं cos फाई की वैल्यू कम से कम कर लिए किसी तरीके से, किसी जुगाड़ से, तो आपका मीटर जो है वो कम चलेगा, ठीक है। ये बात हमारी समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है भाई, तनु है ना। इसमें वाट धारा और सब बता दिए, और ये मैथमेटिक्स क्या था इसके पीछे ये भी बता दिया गया, ठीक है।
इसके ये देखना होगा तो आप लोग जाकर के एच सी वर्मा की किताब देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।